यूपी का गोरखपुर, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आते हैं। अब यहां पर एक कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती हुई एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र के जंगल छत्रधारी गांव के महुआ चापी टोला में एक सनसनीखेज वारदात हुई। यहां पर सोमवार को देर रात पशु तस्करों ने 16 साल के एक छात्र जो कि नीट की तैयारी कर रहा था उसे अगवा किया। दीपक गुप्ता को अगवा करके उसके मुंह पे गोली मार दी गई, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन तस्करों ने बकायदा उसका अपहरण किया, 4 किलोमीटर दूर ले जा करके उसके मुंह में गोली मारी और उसके बाद उसका शव फेंक दिया। आनन फानन में जब परिवार को पता चला, उसके बाद वो अस्पताल के लिए शव को लेकर के पहुंचे तो वहां डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया कि इसकी मौत हो चुकी है। दरअसल वारदात के बाद पूरे गांव में बवाल मचा हुआ है और ग्रामीण और पुलिस आमने सामने है। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने घेरेबंदी करते हुए एक तस्कर को पकड़ भी लिया और उसकी पिकअप में आग लगा दी। इस बीच में परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने लापरवाही की है और लापरवाही के चलते ही इतनी बड़ी घटना हुई। आरोप है कि रात में ही पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प हो गई, जिसमें एसपी उत्तरी, पिपराइच थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पीएसी और कई थानों की पुलिस फोर्स को बुला करके तैनात करना पड़ा। घटना रात के करीब 2:30 बजे की है। 2 पिकअप से करीब 10 से 12 हथियारबंद तस्कर गांव में दाखिल हुए थे और जानवर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। एक पिकअप पर गाय लदी थी, दूसरी में तस्कर बैठे हुए थे। गांव के दीपक गुप्ता ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने उसे जबरिया पकड़ करके पिकअप में बैठा लिया। विरोध करने पर पिस्टल सटा करके उसके पैर और फिर मुंह में गोली मार दी। खून से लथपथ दीपक को गुलेरिया क्षेत्र के सरैया गांव के पास फेंक दिया गया। दीपक को पकड़ कर ले जाने की बात जब गांव वालों को पता चली तो परिवार वाले और तमाम ग्रामीण पीछे पीछे लग गए। उसके बाद एक जगह जब दीपक को फेंक दिया गया तो वहां से गांव वालों ने उठा करके अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीपक की मौत की खबर जैसे ही गांव को पता चली, ग्रामीण गुस्से से लाल हो गए और आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने घेराबंदी करते हुए एक तस्कर को पकड़ लिया और उसके साथ आई पिकअप में आग लगा दी। पुलिस जब आरोपी को हिरासत में लेने पहुंची तो ग्रामीण भड़क गए। दोनों ओर से धक्का मुक्की हुई और पथराव हुआ, जिसमें एसपी उत्तरी जितेंद्र श्रीवास्तव, पिपराइच थानेदार पुरुषोत्तम आनंद सिंह, एसओ चिलुआ ताल, उप निरीक्षक विकास साहू, इसके अलावा परमीश पांडे, दीपिका यादव, अजीत चतुर्वेदी, ज्योति नारायण तिवारी, मुख्य आरक्षी साहिद खान समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तस्कर को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई, क्योंकि मंगलवार की सुबह गुस्साए ग्रामीणों ने भट्टा चौराहे पर भी जाम कर दिया। इसके अलावा उसकी रात में ही खूब पिटाई हुई थी। गोरखपुर पिपराइच मार्ग पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान ट्रैफिक को कुसमहीस की ओर डाइवर्ट कर दिया गया, यानी सीएम के शहर गोरखपुर में हालात खराब हो गए। इसके अलावा पादरी बाजार से भी खबर है कि वहां पर भट्टा चौराहे की ओर जाने वाले वाहनों को भी रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि गुस्साई भीड़ ने मैजिक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था। इसके अलावा इसी के चलते ग्रामीण और किसी गाड़ी को नुकसान न पहुंचाएं, पुलिस ने प्रिकॉशन के तौर पर सभी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया है। इस पूरे मामले को साफ तौर पर गौ तस्करों से जोड़ा जा रहा है। नाराज लोगों ने हत्या के विरोध में पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं और सड़क जाम कर दिए। सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस और पीएसी की टीमें भी मौके पर पहुंची। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने लापरवाही बरती। उनका कहना है कि अगर समय रहते दीपक को खोजा जाता तो उसकी जान बच सकती थी। पुलिस ने ग्रामीणों को हटाने का प्रयास किया तो दोबारा भीड़ आक्रामक हो गई और पुलिस पर पथराव तक कर दिया है। घटना के बाद इलाके में स्थिति गंभीर बनी हुई। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। स्थिति तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई और मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव के साथ साथ भट्टा चौराहा पर पीएसी और भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वहीं गोरखपुर के एसएसपी राजकरण नैयर समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीण दीपक के परिवार को मुआवजा और नौकरी के साथ साथ दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक के सिर्फ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि दावा ये पुलिस का ये है कि बाकी तस्करों को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन सीएम सिटी में इस तरह की घटना चौंकाने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.